हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 67 का पार्ट नंबर फोड़ लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग मरहबा और ज़बर मरहबा था। हो गए वो तो पूरे सारा पार्ट पार्ट में। मरहबा मरहबा में ही गुजर गया कि वो इस तरह का वेलकम किया महाराज गया शल्ले का वेलकम हो रहा था और उन्होंने यार क्या कमाल का वेलकम किया कि महाराज शल्ले प्रसन्न हो गए। और ये काल यमन ने कहा भी था कि ऐसा स्वागत किया कि जाए, दोनों देशों में इसकी धूम मच जाए। मच और जब जाए। उन्हें अब महाराज जरासंध का पत्र मिला तो एकदम वो शॉक्ड हुए कि केवल एक व्यक्ति ने आपकी इतनी अक्षनी सेना का विनाश कर विनाश दिया। कर दिया और एक और बार नहीं, 17 सतना बार। बार। और जब उन्होंने दिव्य शक्तियों के बारे में बताया उनका कि आपके पास भी तो इतनी दिव्य शक्तियां हैं। उन्होंने कहा उनका उनके हमारे पास पास कोई जितनी एक दिव्य शक्तियां हैं ना उनके एक शस्त्र के सामने सारी निर्बल हो जाती है। निर्बल और हो वो जाती। हाय कौन हाय से हाय हाय सुदर्शन चक्र। तो तो गाइस गाइस आप अब देखते हैं नेक्स्ट आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, क्योंकि अब लग रहा है कि कालिया मंगी भी हैप्पी बर्थडे टू यू होने होने वाली है। वाली है। जब सुदर्शन आगे बढ़ता है तो सारे दिव्य अस्त्र उसको नमस्कार करके पीछे हट जाते हैं। कोई भी यदि सुदर्शन के सामने आ जाए तो सुदर्शन के द्वारा कृष्ण उसका सर काट देता है। इसलिए कोई भी योद्धा उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। यही कारण है हमारे बार बार हारने का, और यही कारण है मुझे आपके पास भेजने का, क्योंकि सारे संसार में आप ही हैं जो युद्ध में उसका सामना कर सकते हैं, जो युद्ध में उसका सामना कर सकते हैं। सच पूछो तो ऐसे ही परम वीर योद्धा की मुझे कई वर्षों से तलाश है, जिसके साथ टक्कर लेने में कुछ मजा आए। मजा आए। जीत में भी मजा आए और हार में भी मजा आए, परंतु इस धरती पर मुझे ऐसा कोई वीर मिला ही नहीं। मुझे याद आ रहा है, मैंने जब नारद से यह प्रश्न किया था कि इस धरती पर मेरी टक्कर का कोई योद्धा है, तो उसने भी यही नाम बताया था, कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हाय कृष्ण। हाय हाय, इसकी कुंडी खड़कने वाली है। तब से मैं कई बार सोचता था कि किसी दिन उसके पास जाऊं और उसे युद्ध के लिए ललकारूं। और आप लोगों ने खुद ही उसका अवसर दे दिया। परंतु 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 क्या? परंतु ये कि जिस सुदर्शन चक्र का आपने जिक्र किया है, उसका तोड़ मेरे पास है या नहीं, यही सोच रहा हूं। इसका तोड़ तीनों लोगों में किसी के पास नहीं। तो फिर युद्ध कैसे होगा? वो तो मेरा सिर काट देगा। नहीं, आपका सिर सुदर्शन भी नहीं काट सकता। वो कैसे? भगवान शिव के वरदान से। आपके पिता को भगवान शिव ने 2 वरदान दिए थे। पहला ये कि इस संसार में कोई भी योद्धा किसी भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा आपकी हत्या नहीं कर सकता, इसलिए सुदर्शन चक्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगेगा ऐसे ही। वाह! और दूसरा वरदान क्या था? उसको पता है? भगवान शिव ने कहा था कि सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई भी क्षत्रिय वीर उसे युद्ध में हरा नहीं सकेगा। संसार का कोई भी योद्धा किसी भी शस्त्र या अस्त्र से उसकी हत्या नहीं कर सकेगा। कृष्ण वैसे तो गोकुल में पला है, परंतु उसका जन्म मथुरा में हुआ था, इसलिए वो माथुर है। यही कारण है कृष्ण आपको युद्ध में कभी नहीं हरा सकेगा। वाह महाराज शल, वाह!
आपने तो सारी दुविधा ही मिटा दी। किसी वीर पुरुष से युद्ध करने के लिए ये बाहु कब से फड़क रहे थे। था वरदान आपने तो हमारी तमन्ना ही पूरी कर दी। वाह! अच्छा, उसको अपने वरदानों का भी सब पता है। सेनापति, 2 दिन के अंदर अंदर हमारी सेना हिंदुस्तान के लिए कूच करेगी। लंबा सफर है, इसलिए सेना में केवल घुड़सवार और ऊंट सवार ही होंगे। घुड़सवार और ऊंट सवार। रास्ते में मरुभूमि को भी पार करना है, इसलिए खाने पीने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। जाओ, तैयारी शुरू करो। जी सरकार। आपकी वाणी सत्य हुई प्रभु, मथुरा की सत्य ओर हुई। प्रस्ताव काल यवन किया मथुरा जा पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर निकल चुका है। और हमारी सूचना के अनुसार उसे यहां पहुंचने में अधिक दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी सेना बहुत तीव्र गति से चलती है। उधर जरासंध भी अपनी सेना लेकर राजधानी से निकल चुका है। जरासंध फिर आ रहा है? हाँ प्रभु, पहले काल यवन मथुरा पर आक्रमण करेगा, और जब हमारी सेना उससे लड़ने जाएगी, उस समय मथुरा की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। तब उसी समय जरासंध पीछे से मथुरा पर आक्रमण करेगा और सारी नगरी को आग लगा देगा। यही उसकी सूचना है प्रभु, यही उसकी योजना है। ये धूर्त अब छल पर उतर आया है। अब के इसका दंड इसे अवश्य देना होगा। देखो कन्हैया, हर बार तुमने मुझे जरासंध का वध करने से रोका है, परंतु इस बार मैं उस नीच को अवश्य ही मार डालूंगा। अब के मेरा हाथ मत रोकना। हाँ भैया, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं लिखी। फिर वृथा चेष्टा करने से क्या लाभ? तो फिर किसके हाथों लिखी है? समय आने पर वो भी बता दूंगा। अभी तो ये सोचो दाऊ भैया कि ये काल यवन का संकट जो मथुरा की ओर बढ़ा आ रहा है, उसका समाधान कैसे हो। क्यों अक्रूर जी? प्रभु, ये आप हमसे पूछ रहे हैं? आज तक जितने संकट आए हैं, उनका समाधान हमने नहीं किया। सदा आपने ही संकट निवारण किया है, तो हमसे क्या पूछते हैं प्रभु? हमसे क्या पूछते हैं आप? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, मैं ही सोचता हूं कि इसका समाधान कैसे किया जाए। कन्हैया, ये सोचना वोचना छोड़ दो, सीधी सीधी बात करो कि इस काल यवन को कौन मारेगा, तुम या मैं? ओए क्या बात है। हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। कोई भी क्यों नहीं मार सकते? मैंने आपसे कहा था ना कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। न आपके हल से, न मेरे सुदर्शन चक्र से। उसे ऐसा वरदान किसने दिया? हमारे प्रभु भोलेनाथ भगवान शिव ने। इसलिए हमें उनके वरदान की लाज तो रखनी ही होगी। उनका वरदान था कि कोई भी योद्धा किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उनकी हत्या नहीं कर सकेगा। इसलिए युद्ध में उसे जीतना असंभव है। तो फिर क्या होगा? उसे युद्ध में नहीं जीत सकते तो क्या उसे छल से मारेंगे? चिंता ना करो दाऊ भैया, हमें छल करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे हम नहीं कोई और मारेगा। हम नहीं कोई और मारेगा। बस मेरी इतनी बात मान लेना कि जब वो मथुरा को घेर ले तो उससे युद्ध करने मुझे अकेले ही जाने देना। अकेले? तो मैं भी साथ नहीं जाऊं? नहीं दाऊ भैया, तब तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। ये काम तभी हो सकता है जब मैं अकेले जाऊं। तुम्हारा ये तर्क मेरी समझ से बाहर है। देखो,
भगवान शंकर के वरदान के अनुसार हम तो उसे मार नहीं सकते और ना ही युद्ध में उसे हराया जा सकता है। हाँ, फिर ये कि हमें किसी ऐसे पुरुष को ढूंढना चाहिए जो बिना युद्ध के ही उसे मार सके। ओहो, ऐसा पुरुष कौन होगा? और वो पुरुष मैंने ढूंढ लिया है। कौन है वो? ढूंढ भी लिया। महाराज मुचुकंद। महाराज मुचुकंद? मुचुकंद कौन? वो त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एक परम प्रतापी और परम शूरवीर राजा थे। वो त्रेता युग में थे, तो इस द्वापर युग में वो हमारे किस काम के? क्योंकि वो अभी तक इस धरती पर विद्यमान है। प्रभु, त्रेता युग से अभी तक जीवित है, तो वो है कहां? यहाँ मथुरा के पास ही पहाड़ की एक गुफा में सो रहे हैं। कन्हैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये पहेलियां मत बुझाओ। सच सच बताओ, ये तुम्हारी क्या लीला है? ये मेरी लीला नहीं है दाऊ भैया, ये तो इतिहास की बात है। सुनो, एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे, तो देवराज इंद्र ने देखा कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाराज मुचुकंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर थे, जिससे वो इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी, तो उस महाप्रतापी राजा ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके उस युद्ध में देवताओं की ओर से भाग लिया। महाराज मुचुकंद ने उस संग्राम में असुरों के साथ घोर संग्राम किया। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड। ये कमाल की एपिसोड थी और थोड़ी शॉकिंग भी थी। मोहसिन भाई, आपने देखो कि हम पहले सोच ये रहे थे कि पता नहीं जरासंध का जो संदेश जाएगा वो काल यमन मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन वो तो जैसे पहले से ही तैयार बैठा था। और मैं शॉक्ड हुआ हूँ कि क्या उसको अपने उस वरदानों का नहीं पता था। वो तो सुनकर और शॉक्ड हो गया। और आप देखेंगे उससे पहले भी वो कृष्ण जी का नाम सुन चुका है कि इस पूरे लोक नहीं ना, कहता है वो उसने सबको हरा दिया। उसने कहा कि मेरे जैसा परमवीर, मुझसे मुकाबला करने वाला, जिससे मुझे मुकाबला करने में मजा आए, वो कौन है व्यक्ति? उन्होंने कहा कृष्ण। उन्होंने कहा तब मैंने पूछा था, उन्होंने यही जवाब दिया था। तो कहते हैं मैं सोच ही रहा था कि वहां जाऊं और जाकर उसे ललकारूं, तो आप उसी का खुद ही पैगाम लेकर आ गए हैं। फिर उन्होंने वरदानों के बारे में बताया। पहले डर गया कि सुदर्शन से मेरी तो मुंडी उतर जाएगी, तो फिर जब वरदानों के बारे में पता चला तो फिर चौड़ा हो गया, कहता कि मैं चलूंगा। तो यहाँ भी यही टेंशन है मोहसिन भाई जी। यही समझा रहे थे अपने दो भैया को कि ना आपके हाल ना मेरे सुदर्शन चक्कर से उसे मारा जा सकता और ना ही उसे युद्ध में पराजय किया जा सकता, इसलिए किसी और के हाथ कार्य करवाया जाएगा। तो आप वही स्टोरी वो कोई और ये कार्य कौन पूर्ण करेगा? उस व्यक्ति को भी मैंने ढूंढ लिया है। वो कोई राजा था जो कि देवताओं के साथ मिलकर युद्ध कर रहा था। उनकी स्टोरी भी स्टार्ट हुई है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि क्या सीन है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।